जय श्री विष्णु दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं भगवान शिव को समर्पित और हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली प्रदोष व्रत से जुड़ी हर जानकारी के बारे में, जिससे कि आप इस व्रत को पूर्ण विधि विधान और नियम से संपन्न कर सकें और भगवान भोलेनाथ के कृपा पात्र बन सकें। दोस्तों, प्रदोष व्रत हर मास में 2 बार आते हैं और यह हर मास की त्रयोदशी तिथि को पड़ती है। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष व्रत के दिन सच्चे मन से भगवान शंकर की उपासना करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यह व्रत इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि यदि आप भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो यह व्रत सर्वथा उपयुक्त है। इस दिन यदि शाम के समय विधि विधान से भगवान शिव का पूजन करेंगे तो आरोग्य रहने का आशीर्वाद भी मिलेगा और भगवान भोलेनाथ की सदा कृपा भी आप पर बनी रहेगी। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं प्रदोष काल क्या है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का बहुत महत्व होता है। प्रदोष वाले दिन प्रदोष काल में ही भगवान शिव की पूजन संपन्न होना आवश्यक है। शास्त्रानुसार प्रदोष काल सूर्यास्त से 2 घड़ी पूर्व अर्थात 45 मिनट और सूर्यास्त के 2 घड़ी बाद तक ही रहता है और इसी समयावधि में पूजा करना सबसे उत्तम माना जाता है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आप प्रदोष व्रत कब से प्रारंभ कर सकते हैं। पौराणिक ग्रंथों में किसी भी व्रत को प्रारंभ करने की तिथि, मास, पक्ष व मुहूर्त का उल्लेख अवश्य मिलता है। शास्त्रानुसार प्रदोष व्रत किसी भी मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से प्रारंभ किया जा सकता है, लेकिन श्रावण व कार्तिक मास प्रदोष व्रत को प्रारंभ करने के लिए सबसे अधिक श्रेष्ठ माने गए हैं। प्रदोष व्रत का प्रारंभ विधिवत पूजन अर्चन व संकल्प लेकर करना श्रेयस्कर रहता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं हर वार के अनुसार आने वाले प्रदोषों का क्या है विशेष महत्व। रवि प्रदोष, रविवार के दिन होने वाले प्रदोष को रवि प्रदोष कहा जाता है। रवि प्रदोष व्रत दीर्घायु व आरोग्य प्राप्ति के लिए किया जाता है। रवि प्रदोष व्रत करने से साधक को आरोग्यता व अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। रवि प्रदोष का संबंध सीधा सूर्य से होता है, अतः चंद्रमा के साथ सूर्य भी आपके जीवन में सक्रिय रहता है। इससे चंद्र और सूर्य अच्छा फल देने लगते हैं, भले ही वह कुंडली में नीच होकर बैठे हों। सूर्य ग्रहों का राजा है। रवि प्रदोष रखने से सूर्य संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाती है। यह प्रदोष सूर्य से संबंधित होने के कारण नाम, यश और सम्मान भी दिलाता है। अगर आपकी कुंडली में अपयश के योग हों तो यह प्रदोष करें। सोम प्रदोष, सोमवार के दिन होने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष कहा जाता है। सोम प्रदोष व्रत किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए किया जाता है। सोम प्रदोष व्रत करने से साधक को अभिष्ट कार्य की सिद्धि होती है। सोम प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव की पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है। इससे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता है। इस प्रदोष व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दूर हो जाते हैं। बीमारियों पर होने वाले खर्च में भी कमी आती है। अविवाहित युवक युवतियों को सोम प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे उन्हें योग्य वर वधू की प्राप्ति होती है। भौम प्रदोष, मंगलवार के दिन होने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष कहा जाता है। भौम प्रदोष व्रत ऋण मुक्ति के लिए किया जाता है। भौम प्रदोष व्रत करने से साधक ऋण एवं आर्थिक संकटों से मुक्ति प्राप्त करता है। हमें अपने दैनिक और व्यवहारिक जीवन में कई बार अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए धन, रुपयों, पैसों का कर्ज लेना आवश्यक हो जाता है। तब आदमी कर्ज, ऋण तो ले लेता है, लेकिन उसे चुकाने में उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में कर्ज संबंधी परेशानी दूर करने के लिए भौम प्रदोष व्रत लाभदायी सिद्ध होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से मंगल ग्रह के कारण
मिलने वाले अशुभ प्रभाव में कमी आती है। मंगल ग्रह की शांति के लिए इस दिन व्रत रखकर शाम के समय पवन पुत्र हनुमान और भोलेनाथ की पूजा की जाती है। भौम प्रदोष का व्रत बहुत प्रभावकारी माना गया है। जहां एक ओर भगवान शिव व्रतधारी के सभी दुखों का अंत करते हैं, वहीं मंगल देवता अपने भक्त की हर तरह से मदद करके उसे उसकी बुरी स्थिति से बाहर निकालने में मदद करते हैं। बुध प्रदोष, बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उपासक की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है तथा बुध प्रदोष व्रत करके कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों की बुद्धि और स्वास्थ्य को ठीक कर सकता है। इस दिन अपनी और अपने बच्चों की बुद्धि के लिए व्रत के दिन सुबह और शाम के समय भगवान गणेश के सामने हरी इलायची अर्पित करें। गुरु प्रदोष, गुरुवार के दिन होने वाले प्रदोष को गुरु प्रदोष कहा जाता है। गुरु प्रदोष व्रत विशेषकर स्त्रियों के लिए होता है। गुरु प्रदोष व्रत दाम्पत्य सुख, पति सुख व सौभाग्य प्राप्ति के लिए किया जाता है। गुरु प्रदोष का व्रत करके जीवन की कठिन से कठिन समस्या को सुलझाया जा सकता है। गुरु प्रदोष व्रत के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं तथा एक दोने में पीली मिठाई और पीला जनेऊ रखें और ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः मंत्र का 27 बार जाप करें। अब अपने पारिवारिक कलह क्लेश खत्म करने की प्रार्थना कर कर मिठाई और जनेऊ पीपल के नीचे रख दें। शुक्र प्रदोष, शुक्र प्रदोष का व्रत करके जीवन के समस्त रोग दोष, शोक कलह क्लेश हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। इस व्रत को करने से आंखों के रोग, दाम्पत्य जीवन के कलह आदि को बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है। जिस किसी को भी शुक्र से संबंधित कोई रोग हो, जैसे नेत्र रोग, चेहरे के रोग आदि की बीमारियां हो, तो वह सफेद चंदन में गंगा जल मिलाकर इसका लेप शुक्र प्रदोष के दिन शाम के समय शिवलिंग पर करें तथा यदि शुक्र के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में खटास आ गई है तो 11 लाल गुलाब के फूलों को गुलाबी धागे में पिरोएं और पति पत्नी मिलकर शाम के समय भगवान शिव को ओम नमः शिवाय 27 बार बोलकर अर्पण करें। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। शनि प्रदोष, शनिवार के दिन होने वाले प्रदोष को शनि प्रदोष कहा जाता है। शनि प्रदोष व्रत संतान प्राप्ति एवं संतान की उन्नति व कल्याण के लिए किया जाता है। शनि प्रदोष व्रत करने से साधक को संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव के साथ शनि देव की पूजा भी की जाती है। शास्त्रों के अनुसार शनि प्रदोष व्रत के दिन शनि देव को काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द की दाल अर्पित करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शनि देव को ये चीजें अर्पित करने से भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। शनि प्रदोष व्रत खास तौर पर शनि की दशा को दूर करने के लिए किया जाता है। इस दिन शनि स्रोत का पाठ करने से विशेष लाभ मिलता है। मान्यता है कि यह व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। इस दिन यदि शनि से संबंधित कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो दुर्भाग्य भी दूर होता है। इस दिन बिना जल पिए व्रत रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन बूंदी के लड्डू यदि काली गाय को खिलाएंगे तो भाग्योदय होगा। शनि प्रदोष के दिन कम से कम 1 माला शनि मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। जाप के दौरान उच्चारण शुद्ध रहना चाहिए। इसके अलावा गरीबों को तेल में बने खाद्य पदार्थ खिलाएं। शनि देव की प्रतिमा को देखते समय भगवान की आंखों में नहीं देखें। इस दिन पीपल को जल देने से भी शनि देव प्रसन्न होते हैं। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि प्रदोष व्रत की पूजा आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनें और पूजा की सारी सामग्री एकत्रित कर लें।
अब भगवान के समक्ष व्रत का संकल्प करें और धूप दीप जलाने के बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें। दोस्तों, आज के दिन आपको पूरे दिन का उपवास रखना आवश्यक होता है, इसलिए पूरे दिन निराहार व्रत करें। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जल का सेवन कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन पूरा समय भगवान शिव का ध्यान करें एवं शिव जी के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का मन ही मन जाप करते रहें। प्रदोष काल यानी संध्या के समय में भगवान शिव की पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत बनाकर शिव जी को स्नान करवाएं। पंचामृत से स्नान करवाने के बाद शुद्ध जल से स्नान करवाएं। अब शिव जी का पंचोपचार रोली, मौली, चावल, धूप और दीप से पूजन करें। भगवान शिव को चावल की खीर और फल आदि अर्पित करें। इसके बाद प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। अंत में पूजन के स्थान पर आसन बिछाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम एक माला यानी 108 बार जाप करें। आइए दोस्तों, जानते हैं प्रदोष व्रत के उद्यापन से संबंधित नियमों के बारे में। सबसे पहले तो आप एक जरूरी बात का ध्यान अवश्य रखें कि प्रदोष काल के व्रत को आपको 11 बार या 26 त्रयोदशियों तक रखना आवश्यक है। इसके बाद जब इन व्रतों का उद्यापन करें तो निम्न बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखें कि व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करना चाहिए। उद्यापन से एक दिन पूर्व सर्वप्रथम श्री गणेश जी का पूजन किया जाना चाहिए। संभव हो तो पूर्व रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण करें, वरना कुछ देर के लिए गायन जरूर करें। प्रातः जल्दी उठकर मंडप बनाकर मंडप को वस्त्रों और रंगोली से सजाकर तैयार करें और ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का एक माला यानी 108 बार जाप करते हुए हवन करें। ध्यान रहे, हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग करना चाहिए और हवन समाप्त होने पर भगवान भोलेनाथ की आरती करके शांति पाठ करें। अंत में कम से कम 2 ब्राह्मणों को भोजन करवाकर अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त करें और भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर उद्यापन पूर्ण करें। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ अवश्य शेयर करें। और आज अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय महादेव।